हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीएचए पाठशाला। स्टूडेंट, क्लास 9th उसकी यूनिट नंबर 2 पोलिनोमियल्स और एक्सरसाइज 2.4 बेटा अपनी चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक, और आज इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के ही क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए तो बेटा जो भी आइडेंटिटीज अपने पास में यूज हो रही थी अपन वन बाय वन उस पे फोकस कर रहे थे, मैं लिखवाता हुआ चल रहा था और सारे क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लिए हैं। जिस भी स्टूडेंट ने बेटा पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हो पहले जाकर उन क्वेश्चंस को देख ले, ताकि ऐसी आपको एक्सरसाइज के बारे में पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए आज इस वीडियो में कवर कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में, और 8 में क्या कहा हमें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें फैक्टराइज किस प्रकार से करना है, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, उस आइडेंटिटी को अपन मैच करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है। देखो, ये जब अपने पास में बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो क्या किस प्रकार की आइडेंटिटी हमने याद की थी वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि सर ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। जो क्वेश्चन हमें यहां दिया हुआ है वो ऐसा लग रहा है तो इसका आंसर भी ऐसा आना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो हमें क्या चाहिए, इसमें a और b की वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू किससे निकालेंगे, कंपेयर करके। तो a क्यूब के सामने कौन है, 8a क्यूब ऑन कंपेयर। ध्यान से समझे, a क्यूब के सामने है 8a क्यूब, फाइनली b क्यूब के सामने है b क्यूब। ठीक है, यहां से इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो सामने वाले पर ना, क्यूब हटाएंगे तो सामने वाले पर क्या आएगा, क्यूब रूट। क्या आएगा मेरे भाई, क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा और a का क्यूब है ना, तो इसका क्यूब रूट निकालने पर क्या आएगा, a। तो फाइनली a की वैल्यू 2a आ गई। बात को समझना, ये जो a है या आप इसको x और y के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इट मींस a की वैल्यू 2a, और इसी तरीके से b की वैल्यू की मैं बात करूं तो b क्यूब। तो b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, ध्यान रखें। और ये सेम उसको उठाएंगे, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इसको लेंगे और इसमें फाइनली रख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2a प्लस b और उसका होल, ये आपका फैक्टर। सिंपल। सेम इसी तरीके से इसको सोल्व कर दे आप कि सर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर जैसा लग रहा है, और उसकी आइडेंटिटी होगी a माइनस बी का होल। इस आइडेंटिटी को अपन यूज करेंगे यूजिंग दिस। तो फाइनली कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग तो मेरे भाई a क्यूब और उसके सामने आएगा 8a क्यूब। क्लियर? यहां से क्यूब रूट हटाता हूं तो ये आ गया 8 क्यूब। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, 2a। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2a। b क्यूब के सामने कौन है, b है। b क्यूब के सामने है ना, तो b क्यूब ही है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2a माइनस b और उसका फाइनल आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, इन टर्म्स में आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बाकी फाइनली हमें क्या चाहिए, a और b की वैल्यू, तो उसको अपन कंपेयर करके इस तरीके से निकालेंगे कि फर्स्ट टर्म का कंपेयर फर्स्ट टर्म से किया, सेकंड टर्म का कंपेयर सेकंड टर्म से किया, और a और b की वैल्यू निकालकर फाइनली a प्लस बी का होल क्यूब उसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, इसके 2 पार्ट अपन ने कवर किए, 5 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, बाकी के नेक्स्ट पार्ट करवाते हैं। तब तक आप वीडियो को पॉज करके बेटा नोट्स प्रिपेयर करते रहे। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 और 4, पार्ट 3 यहाँ पे है, पार्ट नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिया है। पार्ट नंबर 3 को अगर मैं देखूं तो मेरी ये आइडेंटिटी किससे मैच हो रही है, ध्यान से समझे। यदि मैं इसको सोचूं कि ये a क्यूब है, ये b क्यूब
माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए इस अकॉर्डिंग अपन इसको करते हैं। इस अकॉर्डिंग क्या होगा देखो ध्यान से, कंपेयर करता हूं मैं, ऑन कंपेयरिंग तो इसमें अपन क्या करेंगे कि यहां पर a क्यूब की वैल्यू कितनी है 27। a क्यूब की वैल्यू क्या है अपने पास में 27, ठीक है। और a की वैल्यू जब कैसे निकालेंगे तो इसमें क्यूब रूट हटाएंगे, क्या आएंगे क्यूब रूट हटाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 3। a की वैल्यू क्या मिली बेटा 3। सेम क्या करेंगे b की वैल्यू b क्यूब के सामने कौन है अपने पास में 125 a क्यूब। तो यहाँ पे b की वैल्यू जब अपन निकालेंगे तो इसका क्यूब हटाएंगे तो मेरे भाई में कितना आएगा 125। क्लियर। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, ठीक है। a का क्यूब है ना, तो यहां से a का क्यूब यानी a का क्यूब मीन्स a क्यूब का क्यूब रूट है ना, a क्यूब का क्यूब रूट क्या मिलेगा मेरे भाई a मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली b की वैल्यू क्या आई 5a आई, क्या आई 5a आई। इन दोनों को अपन यहां पुट कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 - 5a का होल क्यूब। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलिए पार्ट नंबर 4 को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैच हो रही सर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², दैट इज द a माइनस b का होल क्यूब, है ना। यहां से कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग तो कंपेयरिंग में सोचो a क्यूब के सामने कौन है 64a क्यूब है। क्लियर है ये चीज। यहां से क्यूब हटाऊंगा मैं तो सामने वाले पर क्या आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा। अब 64 का क्यूब रूट आपको निकालना आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता है तो आप रफ में निकालेंगे तो 2 से मैंने डिवाइड किया 32, फिर 2 से 16, फिर अगेन 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 2 जा इसका और इसका, है ना 3 का क्यूब रूट में इसका और इसका, यहां से आया 2 और यहां से भी मिला 2 2 2 जा 4। इट मींस 64 का क्यूब रूट कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 4a। a क्यूब का अभी बताया मैंने a क्यूब का कितना आएगा a, तो a की वैल्यू फाइनली क्या आई 4a। चलिए इसी तरीके से b क्यूब के सामने ना, b क्यूब के सामने कौन है 27b क्यूब है, 27b क्यूब है। यहां से इस पर ठीक है क्यूब रूट आएगा। अब 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3 होगा मेरे भाई, और b क्यूब का b हो जाएगा, तो b की वैल्यू फाइनली आंसर आया 3। इन दोनों को आप इसमें रखेंगे, ठीक है। तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा 4a माइनस 3b और उसका होल क्यूब, उसका इस तरीके से। क्लियर है ना। वीडियो को बेटा आप पॉज करके नोट्स प्रिपेयर करें, इसके पार्ट नंबर 5 को करवाते। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन 8 का ये लास्ट पार्ट अपने पास में 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। इसको भी अपन कंपेयर करें तो ये आइडेंटिटी मुझे कुछ ऐसी लग रही है, इस आइडेंटिटी से सर मैच हो रहा है 3a² b प्लस 3ab²। फाइनली आंसर a माइनस b का होल क्यूब इसके रूप में आएगा। करना क्या है सेम वही ऑन कंपेयरिंग देन वी गेट क्या मिलेगा हमें, ध्यान से समझेंगे। a क्यूब के सामने कौन है 27p क्यूब है, 27p क्यूब है, तो यहां से इसका क्यूब हटाएंगे तो सामने वाले पर जाएगा क्यूब रूट, क्या जाएगा क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट मेरे भाई 3 होगा, और p को कितना होगा p क्यूब में से क्या बाहर आएगा p। चलिए यहां से b क्यूब की बात करूं तो 1/216 है, ध्यान से समझेंगे। b यहां से क्यूब हटाने पर 1/216 क्यूब, ओके। तो 1 का तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन 216 का अपने पास में क्या है, इसको सोल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा 108,
ओके, फिर 2 से डिवाइड करने पे 54, क्लियर, फिर 2 से डिवाइड करने पर 27, और अब 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, क्लियर। उसके बाद में 3 से क्या 3, और फाइनली 3 1 जा 3। एक तो 3 का पेयर बन रहा है और एक हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, और हमें मिला फाइनली 6 मिला। तो 1/216, और 216 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 6, ये चीज। अब ए की वैल्यू 3p और बी की वैल्यू 1/6, ये इसमें रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये अपने पास फाइनली आंसर। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब इसमें 5 के 5 पार्ट्स थे, है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपने पास में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9। तब तक आप वीडियो को पॉज करके बेटा नोट्स प्रिपेयर करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या दिया है हमें, ये एक LHS दी है और RHS, ये दोनों बराबर आने चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए। चलिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा, ध्यान से समझेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फैक्टराइज था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट दिए हैं जो कि वेरीफाई करवा रहा है कि LHS किसके बराबर आ जाए, RHS। ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका होगा, हम इसकी RHS लेंगे, क्या लेंगे, RHS, और RHS हमने साइड ली x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको सिंपल अपन मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करवा देंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाकर LHS साइड लेके आए। ध्यान रखें, सिंपल आपने क्लास 8 में मल्टीप्लाई करना सीखा होगा उसी तरीके से। तो x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी करेंगे। ओके चलिए रेडी, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिला, x का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, x यहां 2 बार है तो x स्क्वायर और y। ओके, अब इसी x का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस x y का स्क्वायर। ओके चलिए मेरे भाई अब y का भी करवाएंगे ना, y का भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो y का देखो अपन कैसे करेंगे, प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर हो गए, y और इसका करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो अपने पास आया x वाई स्क्वायर। यहां से इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस वाई क्यूब, ठीक है। यहाँ पे y की पावर 1 थी, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें लाइक टर्म्स की तरफ ध्यान देते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्या ऐसा कुछ है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई से ये हो गया अपना कैंसिल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही आपका क्या था, LHS मेरे भाई, यही क्या था, LHS था। क्लियर है? चलिए अब इसका एक पार्ट और है, पार्ट नंबर 2, उसको भी अभी अपन करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है अपने पास में, वही कि भाई LHS और RHS आप बराबर लें, ठीक है, टेकिंग RHS और सिंपल बेटा मल्टीप्लाई करवाना है, x माइनस वाई का मल्टीप्लेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से आप करवा दे रहा। मैं आपके याद के लिए लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाई ही करवाना है। ओके, तो मेरे भाई x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, और इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हम मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर। ओके, फिर y के बारे में, तो y को अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y की पावर 3। ओके, जर्नल सिंपल सा है, ये अपने पास एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस में ये एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है तो कैंसिल कर दिया, इसी तरह एक्स वाई स्क्वायर, तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या हमारे पास में, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब बराबर में, है ना, क्या आएगा, LHS है ना, बराबर LHS।
तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है यहां से बेटा कंप्लीट। 9 के 2 पार्ट थे और यहां से होता है ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हैं इस एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 तक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट बेटा चैनल पे नए हैं मैं उनको कहूंगा कि बेटा चैनल को आप कर ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसी एजुकेशन वीडियो मिलती रहेगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।